शांति। आज 29/12/2024, 29 दिसंबर 2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/2002 को सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है, इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। अब नया साल आने वाला है तो बाबा ने कहा कि नए साल में क्या करना बच्चों को, अपने सर्व खजाने, बाबा ने जो भी हमें खजाने दिए, बाबा ने हमें सातों गुणों से संपन्न कराया, बाबा ने हमें आत्मिक स्मृति का ज्ञान दिया, बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों का ज्ञान दिया, तो अपने सर्व खजानों को सफल कर सफलता मूर्त, अब बाबा ने कहा सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। तो मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज नव युग रचता नव जीवन दाता बाबा नया वर्ष मनाने आए हैं। आज बाबा बच्चों के साथ नया साल मनाने, नया वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो, नव युग मनाने आए हो या नया साल मनाने आए हो? अब बाबा कहते हैं नव युग, हमारे आने वाली सतयुगी दुनिया मनाने आए हो, बाबा कहते हैं, या फिर नया साल मनाने आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों मना रहे हो। अब नया वर्ष तो बाबा कहते हैं हर कोई मनाता है, लेकिन आप बाबा के बच्चे क्या कर रहे हो? नव युग यानी सतयुग की दुनिया के आने की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ आप नया जीवन, जब से बाबा से जुड़े हमें नया जीवन मिला, हमारे जीवन का उद्देश्य बदल गया, हमारे जीवन का लक्ष्य बदल गया, हमारी आत्मा पावन बन गई। तो बाबा से जब से जुड़े हमारे जीवन में नया परिवर्तन आया, तो हमें एक नया जीवन मिला। नव वर्ष की 1-2 को मुबारक देते हो और साथ में साथ कोई गिफ्ट भी देते हैं। अब बाबा ने कहा, बाबा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी? गोल्डन दुनिया गिफ्ट दी। अब नए साल पे एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, तो बाबा ने कौन सी गिफ्ट दी? गोल्डन दुनिया की, सतयुगी दुनिया की गिफ्ट दी, जहाँ पे ना दुख होगा, ना पाप होगा, सत्व प्रधान दुनिया होगी, सत्व प्रधान प्रकृति होगी, चारों तरफ सुखी सुख होगा। तो बाबा ने ऐसी दुनिया बच्चों को गिफ्ट दी। तो बाबा ने बहुत अच्छी। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं, सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई? जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां हैं, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय परमात्मा शिव बाबा के कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़ी से बड़ी सौगात भी देंगे तो क्या होगा? कोई ताज देगा, कोई तख्त देगा, कोई कुछ देगा, लेकिन बाबा ने बच्चों को सुख की दुनिया गिफ्ट दी। तो बाबा ने कहा आधा कल्प बाबा ने सुख दिया, इससे बड़े गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। तो बच्चे कहते थे ताज और तख्त का क्या करेंगे जब बाबा मिल गया तो क्या है? बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? ताज और तख्त का क्या करेंगे जब हमें स्वयं परमात्मा मिल गया, जो हमें स्वयं बाबा मिल गया। तो इस गोल्डन बर्ड के गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी हो नहीं सकती। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी? बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन बाबा सार स्वरूप में कहेंगे अप्राप्त कोई नई वस्तु जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्त होंगी। गोल्डन दुनिया में, सतयुगी दुनिया में जो आपके जीवन में वस्तुएं चाहिए, बाबा ने कहा वो सब प्राप्त होंगी। सब कैसे प्राप्त होंगी? बाबा ने कहा आप सब कौन बच्चे हो? स्वराज्य अधिकारी। अब स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही बाबा के भविष्य राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ये संगम युग बहुत बहुत अमूल श्रेष्ठ है। इस समय जब आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, माना बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के इस ज्ञान को धारण करते हो, तो भविष्य में माना सतयुगी दुनिया में राज्य अधिकारी का पद प्राप्त करते हो। बाबा संगम युग की विशेष, बाबा कहते संगम युग का बहुत महत्व है बच्चों के। परमात्मा मिलन की मौज इस सारे कल्प में इस संगम पर मिली है। जब आपको परमात्मा की पहचान हुई, ये कभी भी नहीं होगा, किसी भी कल्प में नहीं होगा, सतयुग में नहीं होगा, त्रेता में नहीं होगा, द्वापर में भी नहीं होगा। कलयुग के अंत के समय में परमात्मा ने स्वयं की ब्रह्मा शरीर में प्रवेश करके, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करके अपनी पहचान कराई। तो ये सारे कल्प में कभी नहीं होगा। तो संगम युग है ही परमात्मा मिलन की मौज मनाने का। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्साह है, उमंग है, उत्साह है। अपने बाबा कहते सर्व भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाएं। अब विश्व तक संदेश पहुंचाएं कि परमात्मा शिव बाबा आया इस धरती को स्वर्ग बनाने। फिर बाबा कहते हैं बच्चों से कि सभी बच्चे बहुत प्यार से बाबा को क्या बुलाते हैं? मेरा बाबा।
मेरा बाबा है कि बाबा कहते हैं किसी एक का है, मेरा बाबा है ना, सारे दिन में अब बाबा कहते हैं चेक करो। कई बारी बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते हैं एक काम करो, सारे दिन में कितनी बार कहते हो ये मेरा ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। तो जब भी मेरा मेरा कहो तो मन में से क्या निकल जाए, मुख से, मेरा बाबा है। मैं कौन और मेरा बाबा, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप और मेरा बाबा। कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं, सिर्फ सोचते हैं बिंदु में समा जाए। बिंदु बिंदु और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूँ, ये अपने समान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। जब ये सम्मान लाओ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, जब सम्मान को अपनी स्मृति में लाओगी तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी आपका रमणीक हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा सहज योगी हो आप बाबा के बच्चे, लेकिन बीच बीच में मुश्किल योगी बन जाते हो। तो सहज पुरुषार्थ कैसे करें, सम्मान को अपने स्मृति में लाओ, सम्मान को पल पल हर श्वासों श्वास सम्मान के साथ चलो। फिर बाबा बच्चों से कहते हैं समय प्रमाण, इस नए वर्ष में सभी एक विशेष ये लक्ष्य रखना कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है बच्चों का, संकल्प। अब बाबा से जो जो हमें सब खजाने प्राप्त हैं उसमें क्या क्या, समय, संकल्प, ये सब हमारे खजाने हैं। समय, हमारे एक एक विचार, हमारे गुण, ज्ञान, शक्तियां, तो सबसे बड़ा खजाना बाबा ने कहा संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बन खूब बांटो। क्यों, सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो यही इस वर्ष की विशेषता, सदा कायम रखना। सफल करना है और सफलता है ही। सभी कहते भी हो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने खजानों को सफल करना, जब अपने संकल्पों को सफल करेंगे, जब अपने संकल्पों को स्वमान में परिवर्तित कर देंगे, जब अपने संकल्पों को नई दिशा देंगे, तो बाबा ने कहा सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगी। कोई भी कार्य करो, कोई ना कोई खजाना सफल करो, सफलता का अनुभव करो। सोचो, सफलता का अधिकार आप बाबा के बच्चों के सिवाय किसी और का कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने परमात्मा आपका साथी है, आपने परमात्मा को पहचाना, पल पल परमात्मा आपका साथ देता है, स्वयं आपको पढ़ाने वाला परमात्मा है। तो आपके लिए सफलता आपके जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। एक एक ब्राह्मण आत्मा सफलता का सितारा है, सफलता स्वरूप है। सफलता के सितारे हो ना, बाबा बच्चों से पूछते हैं आप सब सफलता के सितारे हो ना। वास्तव में संगम युग का एक एक संकल्प, एक एक सेकंड सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। सभी निश्चय से कहते हो ना ब्रह्मा बाबा से तो हमें बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है, जो बाबा को प्रिय था वह बच्चों को भी प्रिय हो। समय, संकल्प और सर्व खजाने सफल हो, व्यर्थ नहीं हो। प्यार की निशानी फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने भी विशेषता क्या दिखाई, जो सोचा वह सेकंड में किया। सिर्फ सोचा नहीं, प्लान नहीं किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो जो शिव बाबा की श्रीमत हुई, ब्रह्मा बाबा ने उसे फॉलो करके दिखाया। तो आप बच्चों को क्या करना, फॉलो फादर, फॉलो करना है। इस वर्ष का बाबा ने लक्ष्य बताया, बच्चों को सफल करो तो सफलता है ही। संगम युग ही है सफलता का युग, व्यर्थ का नहीं। व्यर्थ के 63 जन्म समाप्त हुए, अब ये छोटा सा युग सफल करने का युग है। अगर समय सफल करेंगे तो भविष्य में भी आधा कल्प का पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर कभी कभी सफल करेंगे तो राज्य अधिकारी भी कभी कभी बनेंगे। समय सफल की प्रारब्ध ये है, श्वास श्वास सफल कर रहे हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, चलते फिरते हार्ट फेल नहीं होगी। बाबा कहते हैं अगर आप इस समय अपने समय को सफल करते हो, श्वासों श्वास सफल करते हो, तो 21 जन्म तक स्वस्थ रहेंगे। सतयुग त्रेता बाबा ने आपको स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की गारंटी दी है। ज्ञान के खजाने को भी सफल करो। ज्ञान का अर्थ है समझ। वहां इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्रियों की जरूरत नहीं होगी।
सतयुग में बाबा कहते कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, वहाँ कोई नहीं होता। वहाँ तो सब आत्मा 16 कला संपन्न है, तो वहाँ इसकी जरूरत नहीं। आजकल तो देखो शपथ लेते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं, वहाँ साथी होंगे लेकिन मंत्री नहीं होंगे। रॉयल फैमिली में हर एक दरबार बैठने वाले ताजधारी होंगे। रॉयल फैमिली कम नहीं होगी, चाहे तख्त पर नहीं बैठे लेकिन एक जैसे होंगे। इसीलिए ये नहीं सोचो कि तख्त नशीन बहुत थोड़े बनेंगे, लेकिन आप लोग भी राज दरबार में राज अधिकारी के रूप में होगे। आपके सिर पर भी ताज होगा, आपका पूरा अधिकार होगा। तो क्या बनेंगे? बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना, अपने खजानों को सफल करना, और सबसे महत्वपूर्ण खजाना हमारे संकल्प। हमें अपने संकल्पों को चेक करना, किस दिशा में जा रहे हैं। आपके पास बहुत खजाने हैं, गुणों का खजाना भी बहुत बड़ा है, शक्तियों का खजाना भी बहुत बड़ा है। गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। गुणों का दान, शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी आए, चाहे संबंध में आए, चाहे संपर्क में आए, लेकिन उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे देना। कोई खाली हाथ ना जाए, और कुछ नहीं तो बाबा के संदेश के मीठे बोल या मीठे बोल भी गिफ्ट देना। दुनिया वाले तो कोई उत्सव होता है ना, तो एक दो का मुख मीठा कराते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मुख मीठा तो कराना ही है, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना। सिर्फ मुख मीठा नहीं, मुखड़ा भी मीठा। इतनी मधुरता जमा हो, जो बांटो तो भरपूर रहो, और इस खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इस वर्ष नोट करना, जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए उसे कुछ ना कुछ दिया। अगर सुनने वाला नहीं है तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना। बहुत से होते हैं सुनना ही नहीं चाहते बाबा के ज्ञान को, नहीं नहीं हमको बहुत ज्ञान है, हमें नहीं सुनना। तो बाबा ने कहा उसको क्या करना, मीठी शक्तिशाली दृष्टि दे देना, लेकिन देना जरूर, खाली हाथ कोई ना जाए। आपके पास कोई आए वो खाली हाथ ना जाए। ये तो सहज है ना, मुश्किल है? बाबा ने कहा इतना तो कर सकते हो। अच्छा, 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है? हर एक सारे दिन में कितनी बार ड्रिल करते हो, नोट करो। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना सहज योगी, सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। अभी अभी निर्विकारी, अभी अभी निराकारी, और अभी अभी फरिश्ता। बाबा ने कहा ये ड्रिल बहुत करनी है आपको। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। ब्रह्मा बाबा आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। फरिश्ते बन के ब्रह्मा बाबा के साथ अपने घर निराकार रूप में चलना, फिर देवता बन जाना। फरिश्ते बन के ब्रह्मा बाबा के साथ अपने घर में निराकार रूप में परम धाम चलना, और फिर देवता बन जाना। अच्छा, चारों ओर के बहुत मीठे, बहुत प्यारे बच्चों को पदम पदम गुणा न्यू ईयर की मुबारक हो। जो घड़ी बीत गई, ये है विदाई और बधाई की घड़ी। एक तरफ विदाई देनी है, जो अपने में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना, याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़कर अच्छाई की रेस करो। बाबा ने कहा बुराई, वो मेरे साथ बुराई कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुराई करें, वो हमारी निंदा कर रहा है तो हम भी निंदा करें। तो ऐसी रेस को छोड़कर बाबा ने क्या कहा, अच्छाई की रेस करो, गुणों को धारण करने वाले बनो, गुणग्राही बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। और बाबा ने हमें इस मुरली के माध्यम से ड्रिल कराई,
निराकारी स्वफरिष्ठा स्वरूप की ड्रिल करेंगे। ओम शांति।